बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की चंद कासिम में मैं आपको मिंट मार्गरीटा बनाना सिखाऊंगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल किचन विद कासिम को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसी के साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मिंट मार्गरीटा तो यहाँ पे ले लेना है हमने पुदीना। ये मेरे पास है एक बंच के जितना पुदीना है। अब हमने इसकी पत्तियाँ इलादा कर लेनी है। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने इसकी पत्तियाँ इलादा कर लेनी है। जो आपको लगे ख़राब हैं या फिर ऐसे पीली सी हों या फिर जली सी हों, तो वो आपने यूज़ नहीं करनी। जस्ट आपने इसमें फ्रेश लीव्स यूज़ करने हैं। ताज़ा जो पत्तियाँ होंगी वही आपने यूज़ करनी है। ख़राब वगैरह जो होंगी वो आपने यूज़ नहीं करनी। तो इसी के साथ साथ कुछ आपको मैं पुदीने के फ़ायदे बता दूँ। तो जैसे आपको पता है मिंट जो होता है उसमें मेंथॉल होता है, तो जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है पुदीना। और इसी के साथ-साथ जिन लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं तो वो पुदीना लाज़मी यूज़ किया करें। इसी के साथ-साथ बॉडी को ये कूल करता है, पेट को ठंडा रखता है। इसी के साथ-साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। जिन लोगों को एक्ने पिंपल्स होते हैं वो पुदीने का लाज़मी यूज़ किया करें। तो पुदीने के इस्तेमाल से उनके जो एक्ने पिंपल्स होते हैं उनका स्टमक ठीक रहता है, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स वगैरह नहीं आते। तो गर्मी दानों के लिए पुदीना बेस्ट है। बेशक आप इसकी चटनी बना के दिन को यूज़ कर लिया करें, रोटी के साथ चटनी वगैरह पुदीने की इस्तेमाल करें तो उससे भी जो है आपका एक्ने पिंपल्स का इशू ख़त्म होता है। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं पुदीने के पत्ते जो हैं जितने भी लीव्स थे वो मैंने इलादा कर लिए हैं। अब हम इसको अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे और ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, काला नमक। तो बहुत सारे लोग इसमें सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं जिसकी वजह से लेमनेड का, मिंट मार्गरीटा का जो है टेस्ट नहीं आता। तो आपने काला नमक यूज़ करना है तो इसका प्रॉपर एक मिंट मार्गरीटा वाला टेस्ट आएगा। तो अब चलते हैं हम ब्लेंडर की तरफ। यहाँ पे मैंने जूसर में पुदीने की जो पत्तियाँ हैं वो शामिल कर दी और इसी के साथ आपने काला नमक इसमें शामिल करना है 1/4 चम्मच के जितना। और इसी के साथ आपने चीनी, तो ये मेरे पास चीनी है 2 खाने के चम्मच की जितनी, आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। और इसी के साथ आपने लेमन जूस, ये मेरे पास 2 लीमुओं का रस है, ये ऑलमोस्ट 2 चम्मच के जितना बनता है वो आपने इसमें शामिल कर दिया। और इसमें फिर आपने खूब सारी बर्फ़ शामिल करनी है। ठीक है जी, तो ये एक सीक्रेट चीज़ होती है। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो इसमें खूब सारी बर्फ़ का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इसका टेक्सचर जो होता है वो स्लशी सा आता है। और इसी के साथ फिर आपने इसमें कोई भी वाइट सोडा ड्रिंक शामिल कर देना और फिर आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे आपने जितना इसको अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा इसका टेक्सचर आएगा, उतना अच्छा स्मूथ और स्लशी टाइप सा इसका टेक्सचर होगा। तो आपने 1 से 2 मिनट इसे प्रॉपर ब्लेंड करना है अच्छा ख़ासा। और फिर आप ये देख सकते हैं हमारा ये जो मार्गरीटा है वो रेडी हो चुका है। ये आप देखिए कितना फ़ोमी और कितना स्मूथ स्लशी सा हमारा मिंट मार्गरीटा रेडी हो चुका है। अब हम इसको ग्लास में डालते हैं और ये चेक कीजिए आप कितना मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आ रहा है। तो सेम आपका भी ऐसे ही बनेगा अगर आप इन टिप्स को, इन मेथड्स को फ़ॉलो करेंगे तो आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल का बिल्कुल मिंट मार्गरीटा अपने घर पे बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईज़ी सी रेसिपी है, आसान अंदाज़ में मैंने आपको बताई है। तो ये आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे मुझे लाज़मी दीजिएगा। तो अभी मैं आपको याद दिला दूँ कि आप हमारा चैनल किचन विद कासिम को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।